अब जैसे मान लीजिए हमारा नाम ब्रजमोहन शर्मा है, तो BRIG लगा दे, कोई BEG लगा दे, तो उसमें भी कमियां निकाल के बाहर कर देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, कल से आपके सामने वित्त मंत्री सीतारमण जी का एक वीडियो आ रहा होगा जो कि कल से वायरल है, जिसमें कि वो जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं से घिरी हुई दिख रही होंगी, जिसमें कि बताया गया होगा कि उदयपुर का वीडियो है। वो वीडियो हमारे पास भी आया और उसको छानबीन किया। उसके बाद मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे, जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उसमें वो किसी लिस्ट की बात कर रही हैं। तो मैं शॉर्टकट तरीका से आपको और वो काफ़ी सिंपल तरीका से बताने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या कहा और जमाकर्ता या कार्यकर्ता के द्वारा उनसे क्या कहा जा रहा था। आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के द्वारा आया है और अभी तक किसी भी न्यूज़ के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसलिए मैं इसकी जो सच्चाई है या वीडियो सही है गलत है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। और आपको बता दूं कि इसमें क्या है, उनको पिछले 2 दिन से, जो कि मीडिया रिपोर्ट में है, वो 2 दिन से उदयपुर राजस्थान में है GST भवन, जिसका आज उद्घाटन करना था उनको, और ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। और इसमें उनसे लोग पोर्टल के ऊपर जिन्होंने क्लेम किया है उसके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। जैसे कि नाम के स्पेलिंग में अंतर है, जैसे मेरा नाम है SURJEET, मैं ऐसा लिखता हूँ, और गलती से अगर बॉन्ड में SURJIT गलत लिख दिया हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। और तो और वो ये भी बता रहे हैं कि अगर उनके टाइटल में, सरनेम में कुछ अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, तब भी उनका रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। जिसके बाद उनसे पूछते हैं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पे जो जमाकर्ता कार्यकर्ता जो भी थे, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 2% लोगों को पैसा मिल पाया है। अब जैसा कि सरकार कहती है, और यही बात उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद सीतारमण जी कह रही हैं कि आप ये पता कीजिए कि उदयपुर में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके और सहकारिता मंत्रालय को भेजिए कि भाई कितने लोगों का इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, और साथ ही कॉपी हमें भी दीजिए। तो आखिर वो कौन सा लिस्ट है, आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब वो जो लोग उनसे मांग करने गए थे उन्हीं को कहते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए। अब इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है उनके द्वारा, सबसे पहले 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, वो पोर्टल किसका है, इस पे सवाल उठता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप लिस्ट हमको दीजिएगा तो लिस्ट को क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखा है जज साहब का, उनको हम भेज देंगे। कहने का मतलब जितने लोगों का रिजेक्ट आपके एरिया में हुआ उसका लिस्ट उनको बना करके दीजिए। अब वो क्या करेंगे, जज साहब को भेज देंगे। अब जज साहब को जो करना होगा करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जबकि चुनाव के समय अमित शाह जी क्या कहते थे, मोदी जी की गारंटी पैसा वापसी की। अब चुनाव ख़त्म हो गया है, तो मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपका गारंटी फेल हो गया? क्योंकि लिस्ट की बात जो आप कर रहे हैं, आपके पास खुद लिस्ट है। लोगों ने 1,21,00,000 जमाकर्ताओं ने अगर आपके पोर्टल पे क्लेम किया है, और उसमें से अगर आप 2 लाख या 4 लाख लोगों को ही आपने पैसे दे दिए, तो बाकी तो लिस्ट आपके पास है, तभी तो आपने पैसे दिए हैं। और वही लिस्ट जिनका आपने रिजेक्ट किया, सहारा के हर ऑफिस में आपने भेज दिया, जो भी ऑफिस रीजनल ऑफिस खुला है वहाँ पे भेज दिया। और वो सहारा वाले क्या कर रहे हैं, जिसका भी रिजेक्ट हुआ है उसको फ़ोन करके ऑफिस में बुला रहे हैं, और ऑफिस में बुलाने के बाद वो कह रहे हैं कि आपका मेंबरशिप फॉर्म, या फिर जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बोलते हैं, मेंबरशिप फॉर्म ही बोलते हैं, उसमें आपको भरना है क्योंकि आपका नहीं पहुंच पाया है किसी वजह से। और उसमें लिखा हुआ कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म / मेंबरशिप फॉर्म लिखा हुआ है। अब कहने का मतलब है, बैंक के अंदर मैंने खाता खुलवाया, अब खाता खुलवाया और पैसा मैं निकालने जा रहा हूँ कब, जब हमारा पूरा हो गया है, क्योंकि जिसका मैच्योर हो गया है उसी को ये दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसा निकालने वाला फॉर्म आपको दिया जाएगा कि पैसा जमा करने वाला, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके साथ दोबारा से फ्रॉड हो सकता है। कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और तो और कई लोगों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि कई गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी का वहीं पे क्लेम करवा लिया गया। कहा गया कि भाई आपको फिर से यहीं क्लेम करना है, उनका ओरिजिनल पेपर ले करके। अब ऐसे में ये देखिए, उनका पेपर जब ले लिया तो क्या उनको कल को पैसा मिल पाएगा? और ये बात जो शेयर एप्लीकेशन वाला मैं बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके बताइए। और ऐसे में सीतारमण जी एक तरह से, जिस तरह उन्होंने लोकसभा के अंदर
जो एमपी जिन्होंने सवाल उठाया था उनको जिस तरह से बरगला दिया था, उसी तरह से जिन जमाकर्ताओं ने उनको घेरा या पूछने के लिए हो या फिर जिस भी व्यू से हो, उनको भी उन्होंने गोली दे दिया। उनको सीधे पूछना चाहिए था ना कि भाई लिस्ट तो आपके पास है, लिस्ट हमने क्लेम किया, तो हमसे आप कौन सा लिस्ट खोज रही हैं। 1,21,00,000 नोट कर लीजिए। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमित शाह जी ने खुद ही पार्लियामेंट के अंदर ये डाटा रखा है, उसी का जवाब हमने आपको पीछे दिया। पीछे जा करके अगर वीडियो चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। जिस भी वीडियो में जिस भी बात की जानकारी देता हूं, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको हमारा ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिलेगा। उसमें उसी संबंधित पोस्ट रहेगा और पोस्ट के लास्ट में वो डॉक्यूमेंट जरूर होगा। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आप जागरूक होते हैं और किसी से सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग वीडियो नहीं देखें उनको कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसे ही घुमा फिरा करके ये लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे। याद रखिए, जैसे जैसे आप जागरूक होते जाइएगा, नेता को घेरना शुरू कीजिएगा और नेता को घेरिएगा। जब इनको लगेगा कि रास्ते पे निकलना मुश्किल हो गया है, तभी आपका पैसा मिलेगा और तभी उसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये अभी लिस्ट मांग रहे हैं। कल को आप फिर से घेरिएगा, लिस्ट की बात कीजिएगा, तो कल कुछ नया चीज़ आपको बता देंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।